प्यारे बच्चों, IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। आज जो हमने कल वीडियो आगे क्लास ली थी उसको हम आज आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को वहां से स्टार्ट करते हैं। और आज पहले कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था? कल वाली क्लास में हमने भारत का वर्गीकरण किया था। भारत का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? आप कहोगे क्षेत्रफल के आधार पर। हमने कल भारत का वर्गीकरण किया था क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसी के बाद हमने क्षेत्रफल के आधार पर बताया था कि पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ठीक। और उसको हमने प्रतिशत में भी और डिजिट में भी, ठीक, दोनों में आपको बताया था। मैंने बताया था जो संपूर्ण पृथ्वी है, जिसे आप ग्लोब कहते हो, उसका जो क्षेत्रफल है तो मैंने आपको बताया था कितना है। आप कहोगे उसका जो क्षेत्रफल मैंने बताया था परसेंटेज में, तो आप कहोगे 100%। और इस पर दो भाग बताए थे, एक जल वाला भाग बताया था, एक स्थल भाग बताया था, ठीक है। एक जल वाला भाग बताया था, एक स्थल भाग बताया था। और जल ज्यादा होने के कारण इसका क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बताया था? आप कहोगे 70.8% आप। और इसी बात स्थल वाले भाग का मैंने कितना बताया था? आप कहोगे 29.2% आपको बताया, ठीक। इसी के बाद यदि मैं अंकों की बात करूं, अंकों का मैंने बताया था आपको 51,72,000 वर्ग किलोमीटर आपको मैंने क्षेत्रफल बताया था। कल की क्लास में मैंने आपको ये सब चीज आपको बता दी थी। और क्षेत्रफल में कौन सा प्रथम देश है? रूस। सेकंड मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा भी आपको बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया था। इस तक भारत में हम पहुंच गए थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कल का। यहाँ कल हमने क्लास को समाप्त किया था, तो आज क्लास यहाँ से हम इसको चालू करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले हम इसको दो चीज में देखेंगे। क्षेत्रफल जो हम भारत का देखेंगे वो मैप के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, कैसे हैं, ये सब चीज हम इसके मैप के आधार पर देखेंगे। अब भारत का मैप किसी के पास तो रख सकता है। ये भारत का मानचित्र है जिसे आप देख रहे हो। इस बार हमें क्षेत्रफल याद करना है। कैसे याद करेंगे? आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल नहीं, अभी इसमें जो केंद्र शासित हमारे बचे हुए हैं, जब हम उसको पूरा ऐड कर लेंगे। ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आप कहते हैं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। इसके बाद आपका एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है जो भारत के मुख्य भूमि से अलग है। ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आप कहते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस ये कौन सा? आप ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो आप क्या होगे, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किलोमीटर। तो आपसे पहला क्वेश्चन बना कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप क्या होगे, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल किसका। आप कहोगे जो क्षेत्रफल ये है ना, तो आप कहोगे इसमें 28 राज्य। कितने राज्य? आप कहोगे जी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन सब वाले क्षेत्र को मिलाकर तब आपका बनता है क्या, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल आपका बनता है। यदि तुम मैप में देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये भारत के जो राज्य वाला क्षेत्र है और इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आप कहते हैं निकोबार द्वीप समूह, और ये कौन सा आपका लक्षद्वीप है। और ये जो सब है तो इस संपूर्ण भारत का मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो पूरा आपको भारत दिखाई दे रहा है उसका ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में कितना है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है ये पूरा क्षेत्रफल है। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है ये जो ये है किसका, भारत का क्षेत्रफल, ये परसेंटेज में कितना है, विश्व का कितना। आप कहोगे 2.4% है, आपके 2.4% क्या है, आप कहोगे क्षेत्रफल है। प्रतिशत में कितना है 2.4, ठीक है 0.4। आप कहोगे अंकों में कितना है, इतना है। और आपका राज्य कितना है, आप इसको अब कैसे, ये राज्यों में विभक्त है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभक्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। पहला क्वेश्चन बनेगा वह राज्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप इस जगह क्या करोगे, आप क्या होगे जी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या होगे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका ये है जिसको मैं बना रहा हूं, जिसे आप कहते हो राजस्थान। पहला आंसर आपको बुकों में कैसा मिल सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान है। ठीक, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ को इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप इसका क्षेत्रफल लिखोगे 3,42,000, कितना है भाई 3,42,000। अब मैं बता आप कितना है इसका क्षेत्रफल, 239 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप कहोगे राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये किसका क्षेत्रफल है, आप कहोगे राजस्थान का क्षेत्रफल है। पहला क्वेश्चन बन गया जिसे आप कहोगे राजस्थान। ठीक, क्लियर बात है, राजस्थान का पहला स्थान है। अब बात आती है कि बताओ दूसरा स्थान किसका है।
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ क्षेत्रफल में दूसरा स्थान किसका है। तो आप कहोगे दूसरा स्थान इसी का ही एक पड़ोसी है, इसी का एक पड़ोसी है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा कि वह राज्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। तो आप कहोगे वह राज्य है मध्य प्रदेश। पहला आपको पता चल गया, दूसरा आपको नाम पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना है। आप कहोगे 3,08,252। आप कहोगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? आप कहोगे 3,08,252 किसका है ये? आप कहोगे मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है। तो आप कहोगे दूसरे स्थान पर है। ठीक, अब तीसरा स्थान किसका है? आप कहोगे तीसरा स्थान, आप यहां से इसको ऐसे मिला दोगे और इसको कुछ भाग ऐसे मिला दोगे तो ये आपका राज्य बन जाएगा जिसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का। आपके पास 3 क्वेश्चन आ चुके। पहला किसका है? आप कहोगे पहला राजस्थान का। दूसरा किसका है? आप कहोगे दूसरा मध्य प्रदेश का। तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कितना है? आप कहोगे 3,07,713। कितना है? अब मैं ही लिख दूं 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, कितने क्वेश्चन आगे? आप कहोगे 2 क्वेश्चन यहां से, पहला पूछ ले तो भी हम कर देंगे, दूसरा पूछ ले तो भी हम कर देंगे, तीसरा हमसे पूछ ले हम तो भी कर देंगे। अब 3 तक पूछ सकता है। फिर भी आप यूपी पैट पेपर देने जाओगे तो आपसे उत्तर प्रदेश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश को भी मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूं। तो ये वाला क्षेत्र आप किसका हो जाएगा? ये आता है उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप क्या कहोगे? आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। इसका मतलब 4 राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश आपका आ जाता है। तो आप बताओगे कितने राज्यों के बाद? 4 राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ठीक, अब पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कौन सा है। तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपके सामने लिखा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो आपके कितने क्वेश्चन बन चुके? आप कहोगे पहला क्वेश्चन बना हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इसकी परसेंटेज देखें तो आप कहोगे 2.4% किसका है? कुल क्षेत्रफल का है। और इसमें कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कि राज्यों का जो समूह है और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तब बनता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कहोगे राजस्थान है। राजस्थान का कितना है? आप कहोगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर स्थित है और ये सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा आपका किसका आएगा? दूसरा आपका जो है वो मध्य प्रदेश का है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? आप कहोगे 3,08,225 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का 3,07,713
13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पैदा हुआ है। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है कितना? आप कहोगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यहां तक किसी को आगे। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? आपसे यहां तक क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है परसेंटेज में कितना है उत्तर प्रदेश का। ठीक, उत्तर प्रदेश का परसेंटेज में कितना है? तो आप कह दोगे यदि प्रतिशत में हम इसको देखें तो आप कहोगे 7.33% आ जाता है। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आए? तीसरा किसका, चौथा किसका और आपका पहला किसका? सारे क्वेश्चन होंगे। ये तो जी क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक, अब क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अभी आप जब पिछली बार पैट दे रहे थे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसमें क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप क्या कहोगे? सबसे छोटा राज्य आपको यहां मिलेगा जिसको आप बनाने जा रहे हैं, इसका नाम है गोवा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? आप कहोगे गोवा होगा। ठीक, ये गोवा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक, कैसा है? सबसे छोटा राज्य है यहाँ। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि बड़ा कौन सा है, छोटा आपको पता चल गया गोवा है। ठीक, और आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? गोवा है। अब समस्या, क्वेश्चन क्या है कि गोवा का क्षेत्रफल कितना है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,702 वर्ग किलोमीटर है। ये किसका है? गोवा का। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गोवा आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद क्षेत्रफल से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? आपसे बन सकता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश बताओ, वो केंद्र शासित प्रदेश बताओ जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो आप कहोगे ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब बात आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की भी की जा सकती है कि वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ऐसा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये क्या है? इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप कहोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बनेगा? इसका क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर है। आपके सारे क्वेश्चन साफ साफ लिखे थे। कैसे? पहले आपसे एक चीज पूछ लेगा वो, क्या कि जी ये द्वीप समूह क्या होता है? आपके कुछ की समझ में नहीं आया। द्वीप का मतलब है द्वीप, ठीक है, छोटा भाग, मतलब कि पृथ्वी का वो छोटा भाग जिसके चारों ओर जल हो, द्वीप। और इन्हीं छोटे छोटे भागों से, जैसे यहाँ कुछ द्वीप है, यहाँ कुछ द्वीप है, ये कुछ द्वीप है और ये, अब इनको जोड़ने के ऊपर और नीचे, इन सबको एक जगह जोड़ने के कारण इसको कहते हैं द्वीप समूह। तो आप कहोगे द्वीप समूह कौन सा है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहोगे दूसरा सबसे छोटा है कौन सा? लक्षद्वीप, जिसका कितना है? केवल 32 ही वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 32 वर्ग किलोमीटर। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट।
किसी का क्षेत्रफल से कोई भी क्वेश्चन है रह जाता है तो मुझे कमेंट में टिक करके बता सकता है कि हमारा ये क्वेश्चन रह गया है। तो मैंने आपको वर्ल्ड के भी क्षेत्रफल बता दिए और भारत के जो अंदर राज्यों के हैं वो भी क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिए, और भारत का मानचित्र बताते हुए मैंने आपको पूरा क्षेत्रफल कवर करा दिया। आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्षेत्रफल से, पहला क्वेश्चन बनेगा कितना क्षेत्रफल है, परसेंटेज है, कितने राज्यों में, ये सब मैंने आपको बता दिया। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का, दूसरा किसका, मध्य प्रदेश का, तीसरा किसका, महाराष्ट्र का, चौथा किसका, उत्तर प्रदेश का। यदि पूछा जाए कि वह राज्य कौन सा जिसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, सबसे अंतिम 28वां स्थान ले रहा है, तो वो कौन सा है, आप क्या होगे 3, आप कितने क्या होगे, ये है आपका जो 28 ले रहा है, ये तो कितना 30,702 किलोमीटर है। कितना है, 30,702 किलोमीटर है। तो ये किसका है, गोवा। आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे गोवा है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश में निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है सबसे छोटा, ये है। आपकी राजधानी दिल्ली है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहां पर है, आप कहोगे दिल्ली यहाँ पर है। जिसे किसकी राजधानी, भारत। ठीक है, ये दिल्ली कहां पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश का भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर भी मैं बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है तो ये जिलों में विभक्त है। किसमें, जिलों किसमें विभक्त है, यूपी वालों के लिए कुछ खास बता दूं तो इसका मतलब है ये जो क्षेत्रफल है ये किसमें विभक्त है, आप कहोगे जिलों में विभक्त है। कितने जिले हैं, आप कहोगे 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। और ये जो क्षेत्रफल है कितनी सीमाओं से लगता है, आप कहोगे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो राज्य हैं, किनसे लगता है, आप कहोगे जी राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। किससे लगती है, केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश से लगती है। मैं यहां बता देता हूं इस क्षेत्र में रख करके थोड़ा सा, किस किस से लगती है, आप कहोगे राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, प्लस आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। उसके बाद एक देश से लगती है। तो आप कहोगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो किस किस राज्य से लगता है और किस केंद्र देश से लगता है और किस केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। तो या ये कह सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, तो आप कहोगे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है भाई, आप कहोगे दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा किससे मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। और देश में आपको पूछ लेगा कौन है, आप कहोगे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल। यदि आप मानचित्र में भी देखना चाहते हो तो ये आपका जो बना रहा हूं ये वाला क्षेत्र किसका है, आप कहोगे ये वाला क्षेत्र मिल जाता है नेपाल को। ये वाला क्षेत्र किसका है, नेपाल का है। तो नेपाल से सीमा मिलती है दिल्ली से, और राज्यों से कितनी मिलती है, आप कहोगे राज्यों से 8 राज्य सीमा मिलाते हैं। कितने राज्य सीमा मिलाते हैं, 8। 8 कौन कौन से हैं, आप कहोगे 8 राज्य कौन कौन से। पहला राज्य, आप इधर से चलो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो इसलिए उत्तराखंड में मिलाएगा। उत्तराखंड के बाद आपका कौन सा मिला, हिमाचल प्रदेश भी इससे मिलाता है। ठीक, मैं एक बार इधर लिख देता हूं, पहला कौन सा मिलाएगा, आप कहोगे उत्तराखंड। दूसरा कौन सा मिलाएगा, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा मिलाएगा, तीसरी जो सीमा मिलेगी वो मिलेगी आपकी हरियाणा से,
किया। किससे मिलेगी? उसके बाद आपके किससे पूरी मिलेगी? मध्य प्रदेश से। उसके बाद किससे मिलेगी? आप क्या होगे? छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा मिलेगी। उसके बाद आप क्या होगे? झारखंड। उसके बाद आप क्या होगे? बिहार। अब एक और रहेगा आपका राजस्थान। किससे सीमा मिलेगी? आप क्या होगे? राजस्थान से भी सीमा मिलेगी। कितने हो गए? आप क्या होगे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आप क्या होगे? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राजस्थान। आप नंबर भी दे सकते हो। तो कितने हो गए? आप क्या होगे? ये आपके पूरे कितने हो जाते हैं? आप कहोगे 8 राज्य। तो 8 राज्य से सीमा मिलती है। तो और आपका क्वेश्चन यहां से क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा मिलती है? मतलब कि भारत का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से मिलता है? ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो आपको किससे, ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो किसी राज्य से तीनों ओर घिरा हुआ है? यदि जिला पूछेगा तो आप उसको भी लगा दीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा तब इसके क्वेश्चन कवर कर लूंगा। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, आप प्रैक्टिस सेट उठा के कर सकते हैं। क्षेत्रफल के सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक, आने वाली कल वाली जो क्लास होगी, कल क्षेत्रफल से नहीं, कल वाली क्लास आपको पता चलेगा कि भारत के अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है, और वह अक्षांश दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, आपसे पूछा जाएगा पूर्वी बिंदु क्या है और आपका पश्चिमी बिंदु क्या है। ये सब चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है और किसकी मतलब कि वह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और एक क्वेश्चन आता है आप आरपीएफ एसआई में कि वह कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के नजदीक है? ठीक है, सबसे नजदीक है। तो वो क्वेश्चन आपको मैं कल बता दूंगा। इस सब क्लास होने के बाद कल आपकी अक्षांश और देशांतर वाली क्लास आएगी। इसका मतलब भारत का अक्षांश और देशांतर की तरह से वर्गीकरण वाली क्लास आएगी। और यहां तक कोई किसी भाई को कैसी भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन ना हो रहा तो भी उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसको आप आने वाली क्लास में ही आंसर दे दूंगा। किसी वक्त कल मिलते हैं। ओके मेरे